आकांक्षा पर विचार हो गया था। आकांक्षा ज्ञान शाब्द बोध में कारण है। दूसरा कारण बताया था योग्यता। योग्यता का मतलब अर्थ का बाध न होना। मतलब आकांक्षा है, आपने वाक्य शब्दों को ठीक ठाक प्रयोग कर दिया है, क्रियापद भी है, कर्तृपद भी है, कर्म पद भी है, करण है, सारा चीज जो जो जरूरत है उस वाक्य में है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ ही बाधित हो रहा है तो क्या फायदा। जैसे किसने कहा वारिना दहेत, जल से आग लगाओ, जल से आग कैसे लगेगा। अग्निनाथ दहेत तो ठीक है, वारिनाथ दहेत तो ठीक नहीं ना। इन वाक्य तो बिल्कुल ठीक है, वाक्य में क्या कमी है। वारिनाथ दहेत में वाक्य में कोई कमी नहीं। कर्णवाचक पद भी है, क्रियावाचक पद है, साध्य साधन भाव स्पष्ट है, फिर क्यों नहीं प्रयोग में आ सकता। क्योंकि कोई जल के द्वारा जला नहीं सकता। जल से जलाना रूपा जो कार्य, जो अर्थ इस वाक्य के से ज्ञात हो रहा है वह अर्थ बाधित है। और अर्थ का अबाध होने का नाम योग्यता। यदि वन्नी ना दहेत तो ठीक है, यहां अर्थ का बाध नहीं होता। अग्नि से जलाओ, ठीक है। इसलिए अर्थ का अबाध रूपी योग्यता भी होना वाक्यार्थ ज्ञान में बहुत जरूरी है। यदि एक हिस्सा का भी वाक्यार्थ में किसी एक पद का भी अर्थ बाधित हो जाता है, फिर वह वाक्य से वह अर्थ ज्ञान नहीं होगा। जैसे अधिकतर देते हैं, ऐसे बहुत शब्द हैं। ब्रह्म भी इसी प्रकार का है, देखते हैं है या नहीं। क्योंकि इसका कोई अर्थ है नहीं। ब्रह्म का कोई अर्थ है क्या? अर्थ नहीं है। बोले समझा देते हैं आत्मा है, ये है, वो है, क्या अर्थ है उसका। शब्द ज्ञान है, वस्तु भी है, लेकिन वो विकल्पात्मक के रह जाता है कि नहीं। वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाति विकल्प, योग सूत्रकार कहते हैं। जैसे किसने बोल दिया वंध्या पुत्रो याति, वंध्या पुत्रो याति, वंध्या का पुत्र जा रहा है। वाक्य ठीक है, क्रियापद भी है, कर्तृपद भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अर्थ का बाध है। अर्थ का बाध है। इसलिए अर्थ का अबाध रूपी योग्यता भी वाक्यार्थ में कारण नहीं। तो वारिना दहेत, वंध्या पुत्र याति, खा पुष्पकृत शेखरत्वम इत्यादियों में वाक्यार्थ होना चाहिए। इस पर न्यायबोधि में देख लीजिए। बाधा भाव योग्यता, कस्य बाधा? अर्थ बाधा भाव, अर्थस्य बाधा भाव, अर्थ का बाध न होना, यही क्या है? योग्यता। जैसे किसने अग्निना सिंचती, देखो वारिना दहेत, अग्निना सिंचती, अग्निना शुद्ध करो, ठीक नहीं है हमारे पुस्तक, वैसे आप लोगों के यहाँ शुद्ध नहीं तो कर देना। अग्नि ना दो नकार है, बाद में छपी हुई पुस्तक ठीक है इसका मतलब। अग्नि ना सिंचती, अग्नि के द्वारा पेड़ों को सिंच रहा है। क्या अग्नि से पेड़ों को सिंचा जा सकता है कि जल से सिंचा जाएगा पेड़ को? किसने प्रयोग कर दिया? अग्नि से पेड़ों को सिंचना, जल से जलाना, अग्नि से सिंचना, परस्पर विरुद्ध काम है। जल से जलाया नहीं जा सकता, अग्नि से सिंचा नहीं जा सकता, यह अर्थ का बाध है। इत्यत्र सेगकरणत्व से जलादिर धर्म से वन्नो बाध निश्चय सत्वात् न तादृश वाक्याच्छाब्द बोधः। यहाँ जो है सेगकरणत्व से, सिंचन का साधन जल में है, जल का धर्म है, ऐसा जब निश्चय हो गया तो वन्नी में
सिंचन का धर्म नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। वन्नो बाध निश्चय सत्वात, वन्नी में तादृश अर्थ का बाध का निश्चय होने से न तादृश वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से शाब्द बोध नहीं होगा, शाब्द बोध नहीं हो सकता। एक नंबर टिप्पण देख लीजिए। इदम तु प्राचीन मत है, योग्यता वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है, यह प्राचीन मत में है। नवीन मत है तो योग्यता ज्ञान न शाब्द बोध हेतु। नवीन न्यायिकों का कहना है योग्यता को शाब्द बोध के प्रति कारण मानना नहीं है। फिर अग्निनाथ सिंचती में क्या करोगे? तो कहते हैं, टिप्पण में पढ़ रहा हूं, अग्निनाथ सिंचती इत्यादो सैके वन्नीकरणकत्व भाव रूप अयोग्यता निश्चयेन प्रतिबंधात न शाब्द बोधः। उसको प्रतिबंधकों में डाल दो। अयोग्यता क्या है? प्रतिबंधक। उसे कारण कोटि में लाने की जरूरत नहीं है। प्रतिबंधक का अभाव अपने आप में सामान्य कारण, क्योंकि साधारण कारण हम गिनती किया ना, साधारण कारण काल देश ईश्वर इच्छा ज्ञान प्रयत्न वगैरह जब गिनाया वहां बताया था प्रतिबंधक का अभाव भी सकल कार्यों का प्रति साधारण कारण है। जैसे कई बार है पाठ में आ गए हैं, लेकिन सिर दर्द भयंकर हो रहा है, एक भी वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं? सुन तो रहे हैं, पाठ में आ गए हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, शब्द जा भी रहा है, लेकिन दिमाग फट रहा है, तो क्या होगा? उसको भी कारण कोटि में जोड़ोगे क्या? है श्रय वेदना भाव, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसको प्रतिबंधक कोटि में रख दिया। श्रय वेदन ज्वर इत्यादि क्या है? प्रतिबंधक है ज्ञान होने में, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान के प्रति। इसी प्रकार से शाब्दिक ज्ञान के प्रति अयोग्यता नाम का जिसको क्या करना? प्रतिबंधक कोटि में रख देना। शब्द में अर्थ की अयोग्यता यदि है, उसको क्या करना है? प्रतिबंधक कोटि में कर दो। और प्रतिबंधक का अभाव कारण होता है, अयोग्यता का अभाव अर्थात योग्यता स्वतः कारण कोटि में आ जाएगा, पृथक गिनने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। वे कहते हैं अयोग्यता निश्चयेन प्रतिबंधात न शाब्द बोधः तद अभाव निश्चय से लौकिक सन्निकर्ष अजन्य दोष विशेष अजन्य तद ज्ञान मात्र प्रतिबंधकत्वात् शाब्दबोधम प्रत्यपि प्रतिबंधकत्वं सिद्धम एव इति बोध्यम। क्योंकि हमने सामान्य पहले नियम बनाया था प्रत्यक्ष ज्ञान में, है ना, 6 प्रकार के जब सन्निकर्ष आपने पढ़ा, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेषता भाव सन्निकर्ष। उसे शाब्द ज्ञान श्रवणेन्द्र का किसे हुआ था? समवाय सन्निकर्ष से या संवेद समवाय सन्निकर्ष से। शब्द का ज्ञान समवाय सन्निकर्ष से, शब्दगत जाति का ज्ञान संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है। ये तो कहा था ना कि कर्ण शुष्कुलावचन आकाश ही श्रोत्र इंद्रिय है। आकाश में शब्द किस संबंध से रह गए? समवाय संबंध से। इसलिए कर्ण शुष्कुलावचन आकाश रूपा श्रोत्र इंद्रिय में जब समवाय संबंध से शब्द उत्पन्न हो जाता है तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसे समवाय सन्निकर्ष से शब्द का प्रत्यक्ष माना गया। और शब्दगत जाति कत्व खत्व गत्व आदि क्या है? संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। ये निश्चय आपने कर चुके हो। उसी निश्चय कोटि के अंदर भी आ जाएगा प्रतिबंध का भाव। कैसे? वही दिखा रहा है। लौकिक सन्निकर्ष, लौकिक सन्निकर्ष शाब्द बोध किसको हम कहेंगे? उन सन्निकर्षों से जन्य नहीं होना चाहिए शाब्द बोध। उन सन्निकर्ष से जन्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, शाब्द ज्ञान नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष और शाब्द ज्ञान में क्या अंतर है? श्रावण प्रत्यक्ष, श्रोतेंद्र से जो प्रत्यक्ष हुआ वह श्रावण प्रत्यक्ष, वो भी शब्द को प्रत्यक्ष कर रहा है, वह शब्द प्रत्यक्ष है। और ये शाब्द ज्ञान है। दोनों में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है। यह शाब्द ज्ञान लौकिक सन्निकर्ष, रोज समवाय सन्निकर्ष होता और संवेद समवाय सन्निकर्ष उससे जन्य नहीं है।
उससे जन्य नहीं है। उससे शब्द मात्र का प्रत्यक्ष होता है, अर्थ ज्ञान नहीं होता। श्रोत्र इंद्रिय आपको अर्थ ज्ञान नहीं करा सकता। ये जो भी बोल रहा हूं सब तुरंत आपको अर्थ ज्ञान क्यों नहीं होता? सब तो सुन रहे हो ना। सुनने मात्र से आपको शब्द का ज्ञान हो रहा है, लेकिन उस शब्द को अंदर जाने के बाद यह मन जो बैठा है, जो इसके पास कोश है, अंदर कोश है ना, डिक्शनरी अंदर में बैठा हुआ है, बचपन से अनेकों शब्दों का अर्थों का संस्कार डाला हुआ है, उस डिक्शनरी को खोलता है और सुना हुआ शब्दों को उससे अर्थ उपस्थित कर ले, पदार्थ उपस्थिति होती है। जब पदार्थ की उपस्थिति होती है तब वाक्यार्थ ज्ञान होता है, अंदर ही होता है, सबका मानस है। अतः श्रोत इंद्र से जो प्रत्यक्ष हुआ वो शब्द मात्र का प्रत्यक्ष है, अर्थ ज्ञान नहीं है। अतः ये जो शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ, जो शब्द बोध जिसको हम कह रहे हैं, ये शब्द क्या है? लौकिक सन्निकर्ष से अजन्य है। ध्यान में आ रहा है? ये कैसा है? लौकिक सन्निकर्ष से अजन्य है और दोष विशेष से भी अजन्य होना चाहिए। दोष का मतलब आधा वादा सुन लिया, आधा वाक्य सुन लिया। एक शब्द का आधा सुनना और वाक्य का आधा सुना, दो खतरनाक काम है। आधा वाक्य सुन लिया तो क्या करोगे? अपने आप आधा वाक्य और जोड़ लोगे और मन माने अर्थ निकाल लोगे, सारा काम खराब होगा कि नहीं होगा? उसमें आधा शब्द सुनने वाला भी यही गड़बड़ करता है, आधा वाक्य सुनने वाला भी यही गड़बड़ करता है कि नहीं? बहुत ही कम है जहां आधा वादा सुनने के बाद सही अर्थ ग्रहण करने योग्य शब्दों का अध्याहार करना बहुत ही कम होता है। तो शब्दाध्यार के पहले अर्थाध्यार सम्यक होना जरूरी है। किस अर्थ का कथन का उद्देश्य से शब्दों का प्रयोग किया गया यह समझना जरूरी है, तभी आप सही सही शब्दों को अध्याहार कर सकते हो। जब अर्थ का निश्चय नहीं हुआ, किस अर्थ को उद्देश्य करके क्या बोला जा रहा था, तो आप मनमाने शब्दों का अध्ययन करके मनमाने अर्थ ले लोगे। इसीलिए दोष विशेष अजन्य का मतलब क्या? असावधानी एक दोष है। सुन रहे हैं लगातार, यहां पर 50 मिनट 55 मिनट जो पाठ चलता है उसको लगातार सम्यक प्रत्येक शब्द का श्रवण सम्यक हो, वाक्य का सम्यक श्रवण हो। बीच बीच मन कहीं भाग जाए, कहीं इधर जा रहा है पुस्तक में, कहीं बाहर जा रहा है, कहीं वहां का आवाज में जा रहा है, तो क्या हो जाता है? कोई शब्द छूट जाता है, कहीं आधा वाक्य छूट जाएगा और वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक नहीं होगा। इसलिए असावधानी सबसे पहला दोष है। दूसरा दोष, शब्द को जिस तात्पर्य से प्रयोग किया गया है उस तात्पर्य को न ग्रहण करने से स्व संस्कार का आरोप कर देते हैं, जो वह दूसरा दोष है, प्रमाद। प्रमाद, प्रमादवश अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेता है व्यक्ति। कौन किस भाव से कह रहा है तो ध्यान नहीं देता है, उसे क्या लक्ष्य क्या तात्पर्य है, पूरा उल्टा ग्रहण कर लेगा। कि उसके अपना अंदर जो संस्कार है, अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी जो दुराग्रह है, अंग्रेजी में एक शब्दावली इसके लिए होता है प्रीजुडिस, जाने प्रीजुडिस, अपने अंदर एक दुराग्रह पहले से विद्यमान है। मैं ऐसे मानता हूं, आप कुछ भी कहिएगा वो अपनी मान्यता को उस पर डाल देगा। जब अपनी मान्यता को थोप दिया तो सारा सिद्धांत ध्वस्त हो गया। जब प्रतिपादन करना चाहते हैं वो सिद्धांत नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ी समस्या, एतादृश जो स्व वासना का आरोप रूपा जो प्रमाद है, यह आज हम लोगों को बहुत सताता है। कोई भी शास्त्र को हम शास्त्र दृष्टिया समझ नहीं पा रहे। जितने आचार्य हुए, बड़े बड़े लोग, वेदों को वेद दृष्टि से समझने की कोशिश किसी ने नहीं किया। वेदों को दो दृष्टिकोण से लगाने की कोशिश किया, उपनिषदों को हो चाहे गीता हो चाहे कोई भी चीज हो, दो दृष्टिकोण से। एक तो अपना वासना संस्कार के दृष्टिकोण से, दूसरा सामाजिक परिवेश के अधीन होकर के करने लगता है। यही वजह से
हर एक शास्त्र का अनेकों व्याख्याएं हो गई, शब्द वही है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति को मजबूर करता है अर्थ को अनर्थ करने में। वो सोचता है मैं ऐसे व्याख्या करूंगा तो लोग आकर्षित होंगे, मान लेंगे, इस कारण किस तरह से मैं हिंदू धर्म में ढाल के रख लूंगा, हिंदू धर्म को बचा के रखूंगा, ये सोच करके वो व्याख्या को बदल देता है। अपने वैदिक दृष्टि को त्यागना पड़ता है, वेद का वैदिक दृष्टिकोण से अर्थ लगाना छोड़ देता है और सामाजिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करता है। अधिकतर व्याख्याओं का कारण ही समाज है। यदि भी आचार्य शंकर जब आए, उनके सामने भी बहुत भारी समस्या थी। पूरा देश में बौद्ध और जैन धर्म छा गया था, हिंदुत्व नाम की चीज नहीं था, वैदिक सनातन धर्म नाम की चीज लगभग लोप हो गया, 1% बचा था। उनके सामने अब दो समस्या थी, इसीलिए एक तो वैदिक सनातन धर्म को वैदिक दृष्टिकोण से सही व्याख्या देकर के स्थापना करना था, और दूसरा जब समाज के परिवेश में समाज को वापस हिंदू धर्म में लाना था। लेकिन यही उनकी विलक्षणता थी, उन्होंने केवल समाज को परिवर्तन करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने व्याख्या नहीं की। इससे उनको बहुत सामना करना पड़ा, बहुत विरोध हुआ, उनकी हत्या करने के प्रयास की गई, बहुत कुछ नाटकबाजी हुआ। कारण वह केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य से व्याख्या नहीं करना चाहते थे। इसे कहते बार बार आप देखेंगे भाष्य में श्रुति का यह आशय है, मेरा इच्छा नहीं। वो नहीं बोलते हैं मेरे विचार के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ये कभी ये नहीं कहते हैं समाज में ऐसी स्थिति इस वजह से मेरे को ऐसे व्याख्या करना पड़ेगा या मुझको खंडन करने के लिए कर रहा हूं, नहीं। श्रुति का दृष्टिकोण से श्रुति की व्याख्या, ये बहुत बड़ा, ये सब दोष से अजन्य कोटि में आएगा। शाब्द बोध सम्यक तब होता है जब वह लौकिक सन्निकर्ष से अजन्य हो और दोष से अजन्य हो, तभी शब्द बोध सही होगा। नहीं तो हर एक शब्द का अर्थ का हम गलत ग्रहण जरूर करेंगे। और शब्दों का तीसरा दोष जो होता है दुरुपयोग होता है। शब्द का दुरुपयोग, स्वार्थ सिद्धि के लिए शब्द का दुरुपयोग किया जाता है, ये तीसरा दोष। इन तीनों दोषों से रहित होने पर ही सम्यक शब्द हो जाता है। इसे कहते दोष विशेष आजन्य तज्ञान मात्रे प्रतिबंधकत्वात्। तज्ञान शाब्द ज्ञान मात्र के प्रति हमने क्या माना है, अयोग्यता को प्रतिबंधक मान लिया। शाब्दोदम प्रति भी प्रतिबंधकत्वम सिद्धम एव, इस शाब्द बोध के प्रति भी प्रतिबंधक सिद्ध ही है। क्योंकि सामान्य बात है, कोई भी कार्य के प्रति अयोग्यता नाम का चीज प्रतिबंधक होता ही है, कोई भी कार्य के प्रति। अब घट बनाना है, आपके अंदर उसकी योग्यता है क्या? तो आपके अंदर जो अयोग्यता है वो प्रतिबंधक हुआ कि नहीं हुआ घट बनाने में? हर काम हर व्यक्ति से हो नहीं सकता। अतएव सर्व कार्य के प्रति योग्यता एक मुख्य कारण है ही है, और अयोग्यता प्रतिबंधक कोटि में आ ही जाएगा। अतएव वाक्यार्थ ज्ञान के कारण कोटियों में गिनती में हमें योग्यता गिनने की जरूरत नहीं है, ये नव्य नैयायिकों का सिद्धांत है। तीसरा है सन्निधि, मूल में लौटिए पृष्ठ 91 में, तीनों दोष लिख दूं। प्रमाद, असावधानी और तीसरा शब्द का शब्दस्य दुरुपयोग। असावधानी पहला दोष है, दूसरा दोष प्रमाद है, तीसरा शब्द का दुरुपयोग है। पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि, सन्निधि का लक्षण कर रहे हैं मूल में। पदानाम
अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही। पदों का अविलंब से उच्चारण करने का नाम सन्निधि। माने जितनी व्यवधान होनी चाहिए ना कि सब मिला ही दिया, जब मिला भी दोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। पदों को सीधा बोल दे, खटखट बोल दे तेजी से, तभी कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना व्यवधान होना चाहिए न्यूनतम उतना रखना है। अधिक व्यवधान हो जाए तो भी परस्पर अन्वय करके अर्थ ज्ञान करना कठिन हो जाएगा। ये सुबह बोल दिया गांव, दोपहर बोल दिया आ नहीं, तो कैसा होएगा? कैसे समन्वय करेगा दोनों को, गांव और आने को? सुबह बोला है गांव, दोपहर बोल रहे हैं आने। आप सोचने लगोगे गांव को किस क्रिया से जोड़ू, आने को किससे जोड़ू? इस विषय कुछ और भी तो बोले हो, ये थोड़े पता चले उस गांव को इस आने के साथ जोड़ना है। अविलंब से उच्चारण का मतलब है न्यूनतम जो व्यवधान स्वीकृत है शास्त्रों में संहिता के लिए है, उतना व्यवधान मात्र रखते हुए बोलना। देवदत्तो ग्रामम गच्छति, देखो देवदत्त और ग्राम के बीच व्यवधान था ना, वो न्यूनतम व्यवधान है, संहिता कहते हैं उसको। संहिता का लक्षण क्या बताया था आपने? परासन्निकर्ष संहिता। संहिता का लक्षण क्या किया था? अर्धमात्रा, अधिक काल व्यवधान अभावत्व। अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान के अभाव का नाम संहिता होता है। अर्धमात्रा काल न्यूनतम व्यवधान तो होना ही है, क्योंकि एक अक्षर का न्यूनतम जो मात्रा है वो अर्धमात्रा है। इसलिए एक अक्षर और दूसरे अक्षर का उच्चारण का बीच में अधिक से अधिक आप अर्धमात्रा का व्यवधान रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते आप। से देवदत्ता ग्रामम ऐसे नहीं बोलना, देवदत्तो ग्रामम गच्छति, इतना व्यवधान होना चाहिए। पाठ करने की भी तरीका होता है, कहाँ कौमा है, कौमा में एक मात्रा रुकना है, कहाँ विश्राम है वहां भी एक मात्रा रुकना है। पढ़ने की शैली भी होती है, हर व्यक्ति नहीं जानता है इसको। यहां से शुरू करें वहां तक चल देगा, रोको रोको बोलना पड़ता है। क्या कर रहा है भाई, सीधे वो है ना गोमूत्र न्याय पढ़े जा रहा है। योग वासिष्ठ का पाठ होता था, ओंकारेश्वर अभी भी होता है रोज, नियम में वहां का ब्रह्म स्तोत्र के बाद में योग वशिष्ठ का पाठ। तो एक अध्याय या आधा अध्याय जितना करीब आधे घंटे पाठ होता है, जिसको शंका पूछनी है समाधान होता। महाराज जी बोलते थे, वो पाठ पढ़ने वाला पढ़े जाता था। तो महाराज जी बोले एक दिन जब हम जरा साथ में रहने लगे थे तो उसको बोलो पढ़ने, हमको बिठाया पढ़ने। वो देखते रहा, मैंने कहा देखो हम उसको भले बिठाया, तुमको समझाते कैसे पढ़ना, ये आधा वाक्य है, पूरा वाक्य है, पहचानो, यहाँ रुको। इस पर विचार करने लायक बात है, इसलिए हम यहाँ रुकेंगे तो महाराज जी बोलेंगे अब देखना। मैं उसको पहले सब समझा देता था, जब शाम को पाठ होना हो तो चलिए 4 बजे बैठ के उसको बता देते मैं यहाँ रुकूंगा, और इस पर जरूर महाराज जी कुछ ना कुछ बोलेंगे। जैसे रुकूंगा तो बोलेंगे जरूर, कि विषय ऐसा है। और तुम झट से आगे बढ़ जाओ तो महाराज जी बोलेंगे मौका ही नहीं, चर्चा ही नहीं होगी। इसे कहाँ रुकना, कहाँ नहीं रुकना, कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी एक कला है। टीकों को पढ़ते हो ना, ये भी एक कला है। टिप्पण पढ़ना ये भी कला है। कितनी पंक्ति पढ़नी है, कैसे समझना है, समझाना है, दोनों। आप लोग टीका पढ़ लेते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया बोलते हो, कारण क्या है? गोमूत्र ने ऐसे पढ़ लेते हो, ऐसे नहीं। पढ़ने की एक तरीका है उसका, कितना पढ़िए, कितना समझ में आ रहा है, रुकिए, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा दोहराइए पीछे को। फिर कई बार ऐसा होता है बीच का पंक्ति छोड़ना पड़ता है, आगे पढ़ लो। पीछे पढ़ा और आगे पढ़ा, बीच का अपने आप लग जाएगा। संदंश न्याय, संदंश जानते हो किसे कहते? संदंश संडसी नहीं होती बर्तन पकड़ने वाली, इधर का उधर का पकड़ में आ गया तो बीच का बर्तन भी पकड़ में आ जाती है, उसका संदंश बोलते हैं संस्कृत में। संदंश न्याय, संडसी न्याय बोलती हिंदी में। 2 वाक्य आगे पीछे का अर्थ ज्ञान हो जाएगा, बीच में जो वाक्य प्रयोग किया गया है वो इन दोनों का संबंध में तो प्रयोग हो रहा है ना, कोई अलग बात तो नहीं रहेगी उसमें। अतः उस बीच में कोई शब्द के कारण से कठिनाई भी हो रहा हो
तो आपको बीच के शब्द वाक्य का ज्ञान अपने आप हो जाएगा जब अगला वाक्य का ज्ञान हो जाए। इसलिए गोमूत्र न्याय तो हमेशा ही खराब करने वाली चीज है, उसको तो त्याग देना चाहिए। संदन से न्याय से भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अविलंबे न उच्चारण, पदों का अविलंब से उच्चारण करने का नाम ही सन्निधि है। अब प्रत्येक दृष्टांत तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। इसलिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीन से रहित जो वाक्य है वो क्या होगा? अप्रामाणिक हो जाएगा। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो वाक्य है वह प्रामाणिक हो जाएगा। यथा किसने बोल दिया गौरश्व पुरुषो हस्ति, कहता क्या गाय घोड़ा आदमी हाथी? क्या है भाई गाय घोड़ा आदमी हाथी? आगे कुछ तो बोलो, आए बोलो, गए बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या अन्वय होगा? आगे क्रिया की अपेक्षा है। यहां आकांक्षा पदा से पदांतर अन्वय अनुभाव का त्रुप आकांक्षा यहां पर नहीं होने के कारण से इसको अप्रामाणिक मानना पड़ेगा। आकांक्षा विरहात न प्रमाणम के साथ जोड़ दो। आकांक्षा का अभाव होने से यह वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा। इसी प्रकार वन्निना सिंचती वारिणा दहेत इत्यादि क्या है? न प्रमाणम। क्यों? योग्यता विरहा। प्रहरे प्रहरे असोच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम। एक प्रहर से पहले बोला गाम, एक प्रहर के बाद बोल रहा है आनया, उसके एक प्रहर के बाद बोला नया, फिर एक प्रहर के बाद बोला घटा। अब कहा क्या जोड़ोगे? अब घट को आने के साथ जोड़ूं, गाम को नए के साथ जोड़ूं, किसको किसके साथ जोड़ूं? एक एक प्रहर के बाद देरी में 3-3 घंटे का गैप, एक प्रहर में 3 घंटा, 3 घंटे के व्यवधान में बोल रहे हो एक एक शब्द को, किसको किसके साथ अन्वय करूं? ये कैसे निश्चय होगा? ऐसे वाक्य यदि प्रयोग होता है तो उसको भी अप्रामाणिक माना जाएगा। क्यों वो प्रामाणिक नहीं है? न प्रमाणम सानिध्य भावात, न सन्निधि का भाव होने से। ठीक, इस प्रकार से शाब्द बोध में क्या कारण है ये वर्णन हो गया। अब कहते वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्यम कतिविधम, वाक्यम कतिविधम। इस विषय न्याय बोधन में एक ही पंक्ति है ना? सन्निधि निरूपयति पदानामिति असोच्चारिता का अर्थ विलंबोच्चारितानि, विलंब से उच्चारण किया हुआ पद। वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकंच। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाण, लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम। कहे वाक्य दो प्रकार का, एक तो वैदिक वाक्य जो वेदों में है, और दूसरा लौकिक वाक्य जो व्यवहार में हमारे अनुभव में आता है। उससे वैदिक वाक्य जितने भी है सब कुछ प्रमाणिक है, बस एक भी अक्षर एक मात्रा भी अप्रमाणिक नहीं है। सर्वमेव प्रमाण। कथम? ईश्वरोक्तत्वात्, कि ईश्वर ने, ईश्वर के मुख से निश्वास के अंदर स्वाभाविक रूप से कोई विशिष्ट प्रेरणा से या कोई विशिष्ट प्रयत्न से निकला हुआ नहीं है। भगवद गीता के बारे में क्या है ना, या स्वयं मुख पद्माद विनिसृता, या स्वयं, स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना सोचिए वहां पर भगवान ने परिस्थिति का खेल बिगड़ गया, बड़ा चिंता में आ गया भगवान, और ये क्या करूं अभी, ये तो अर्जुन बिगड़ गया है इसलिए उसको बनाने के लिए कोई प्रेरणा से बोला हो, नहीं। वो स्वयं ही निसृत हो गया भगवान के मुख कमलों से, बह गया। वो एक अधिकारी का दीन भाव को देख करके ज्ञान अपने आप प्रवाहित हो जाता है। अधिकारी सामने हो, ज्ञान रुक नहीं सकता यदि हृदय में है तो, और अनधिकारी सामने है तो ज्ञान हो तो भी बोलने की इच्छा भी नहीं हो, तो क्या मूढ़ों से बात करना, चर्चा भी नहीं हो। स्तर को देखना पड़ता है, कौन किस स्थिति का है।
जो जिस स्थिति वाला है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है। और अधिकारी आ जाए, आप व्यवहार नहीं करेंगे, वो स्वतः ही हो जाता है। इस अंतर को समझना है व्यवहार में और गुरु शिष्य संबंध, बहुत अंतर है। यदि अधिकारी शिष्य आ जाए और गुरु है सामने, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु, वहां पर व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार खत्म। व्यवहार एक अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में हो सकता है, दो ज्ञानी के बीच में व्यवहार हो सकता है, लेकिन अधिकारी और ज्ञानी के बीच में व्यवहार नहीं होता। वहां स्वतः ही ज्ञान प्रवाहित हो जाता है, कृपा प्रवाहित होती है। गुरु कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ। प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न के अंदर भगवान भाष्यकार कहते हैं इस बात को, वो कृपालु है। कृपा से आलुच प्रतिक्रिया क्या है? स्वाभाविक रूप से प्रभावित, स्वाभाविक, जैसे जल का स्वाभाविक प्रवाह होता है, वैसे ज्ञानी गुरु का स्वतः हृदय से ज्ञान का प्रभाव हो जाता है। या स्वयं मुख पद्माद विनिश्रिता। यदि भगवान बुद्धि से सोच के बोलते तो शायद गीता की तरह महत्व नहीं होता। शायद आज जो गीता का महत्व विश्व में है, 480 भाषाओं में अनुवाद हो गया। विश्व का कोई देश नहीं, कोई भाषा वाला आदमी नहीं जो उसको जानता नहीं, न पढ़ता है। आध्यात्म जगत में आने वाला, यहां तक मुसलमान ईसाई सब पढ़ते हैं गीता। बड़ा आश्चर्य। ये कारण है, वो उनकी अपनी आत्मा की आवाज है, दूसरे की नहीं है ना। कि स्वयं जो इसी की तरह से वेदों के लिए क्या कहा? अस्य महतो भूत योने है निश्वसितम एतद्यत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरसम इतिहासम पुराणम वाको वाक्यम। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र। इस परब्रह्म परमात्मा का निश्वास के समान का मतलब क्या? स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो गया। क्या? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराण वगैरह वगैरह सारे ग्रंथ शास्त्र स्वतः प्रवृत्त हुआ। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल से, सृष्टि बनाने की सोच रहे, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर परमात्मा के मुख से चारों वेद उनको प्रस्तुत हो गए। वही चार वेद उनको चार मुख के समान प्रकट हो गया। चार खोपड़ी थोड़ी है ब्रह्मा जी का, वो चार वेद ज्ञान को उस तरह से संकेतित किया है। चारों वेदों का ज्ञान, भागवत का चतुश्लोकी भागवत, ये सब उपदेश भगवान ने दिया ब्रह्मा। इसलिए स्वतः प्रवृत्त होता है। ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम भवति। ईश्वर से उक्त होने के नाते वह सब कुछ प्रामाणिक है, उसे कुछ भी अप्रामाणिक नहीं। लेकिन लौकिक वाक्यों में कुछ प्रामाणिक होता है, कुछ अप्रामाणिक। जो आप से उक्त है वो प्रामाणिक है, जो आप से उक्त नहीं है वो सब अप्रामाणिक, अन्य अप्रमाणमिति। न्याय बोधनी में वेद वाक्यम इत्यर्थ, वैदिकम ने वेद वाक्यम इदम उपलक्षण। वेद वाक्य ही केवल वेदों को नहीं लेना, वेद मूलक स्मृतियों को भी लेना। वेद मूल स्मृत्याधीन्य विग्राह्याणि, वेद है मूल जिनका, मैंने अवैदिक स्मृतियों को त्याग देना, वैदिक स्मृतियों को ही लेना। वेदानुरूप, वेदानुकूल, वेद मूलक जो स्मृतियां हैं उन्हीं स्मृतियों को लेना है। जैसा मनुस्मृति, गौतम स्मृति है ना, यह याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इन स्मृति ग्रंथों को हम ले सकते। श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, गुल्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, कल्प सूत्र ग्रंथ है। सूत्र पर ग्रंथ में बहुत सारे है जो वेदानुकूल, वेदानुरूप है, वेदों को समझाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। अनेकों ग्रंथ, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, विचार सिंधु, चतुर्वर्ग चिंतामणि है नहीं। ये सब क्या है? वेदों की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त ग्रंथ, समझाने के लिए वेदार्थ। वेदाविरुद्ध होने के नाते इन सभी स्मृतियों को भी
प्रामाणिक मानना चाहिए। गीता भी क्या है? स्मृति प्रस्थान है। गीता भी स्मृति प्रस्थान है, उपनिषद श्रुति प्रस्थान है और ब्रह्मसूत्र दर्शन प्रस्थान है। अतएव प्रस्थान त्रय कहा जाता है, श्रुति स्मृति दर्शन शास्त्र। इसी को श्रवण मनन निध्यासन। और क्या? श्रुति तो वेद का है, स्मृति तो बाद में बनी, वेद का हिस्सा नहीं है वो। गीता तो महाभारत का हिस्सा कि वेद का हिस्सा है? कहाँ का है? फर्क ये तो बता रहा हूं ना। वेद तो स्वतः निष्पन्न हो गया ना, और स्मृतियां किसी ऋषि मुनि के द्वारा प्रोक्त है, कथित है, लिखा हुआ है। वेद जो है लिखा हुआ नहीं है, अपौरुषेय है वेद, और स्मृतियां पौरुषेय है, व्यास निर्मित है। कौन सा? ठीक है, भगवान के मुख से स्वतः निकला है, वेद तुल्य है वो। कौन सा? गीता। लेकिन उसको लिखा किसने? ग्रंथ में जोड़ा है उसको, व्यास निर्मित माना गया, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। वेद मूल स्मृति आदि इसलिए कह दिया। श्रौत सूत्र भी ले सकते हो, अन्य दर्शन शास्त्र भी ले सकते हो। जितना शास्त्रों में जो भी शास्त्र है आपके पास, उसमें से जितने जितने भी वेद अविरुद्ध हिस्सा है, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं। भाष्यकार एक जगह इसलिए ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, जब योग का खंडन कर दिए तो बड़ा आश्चर्य होता है, योग का पूरा खंडन कैसे हो गया? तब कहते योग में जो सांख्य के समान जड़ प्रधान आदि माना है ना, स्वतंत्र प्रधान, जीव अनंत है, इत्यादि इत्यादि, उतने मात्र में मैं खंडन करता हूं। बाकी जो साधना के लिए है, समाधि के लिए है, निध्यासन के उपयोग चित्त वृत्ति का निरोध की स्थापना करने के लिए योग है, वो योग का विरोध नहीं करते हैं। उसका तो क्या जरूरी है? नहीं तो शम कहां से होगा, दम कहां से होगा? आप वेदांत के अधिकारी नहीं हो सकते योग के बिना। शम दम तितिक्षा कैसे हो? बाह्येंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया अंतरिंद्रियों का नियंत्रण बिना योग का कर लोगे क्या? योग बहुत जरूरी। उस योग के अंदर इसलिए उन्होंने क्या जोड़ा है? भक्ति भी है। पातंजल योग सूत्र में भक्ति भी है। चत्त जपस्तदर्थ भावनम, क्या है? भक्ति तो है। तस्वाचक प्रणव तजपस्तदर्थ भावनम, ईश्वर के नाम को जपिए, भक्ति इतने तो और है क्या? क्रिया योग भी पतंजलि ने बताया, अष्टांग योग भी पतंजलि के योग सूत्रों में। सभी प्रकार का योग लगभग आपको योग सूत्रों में मिल जाएगा। 196 सूत्र, सबसे छोटा दर्शन और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन, हर एक साधक के लिए अति आवश्यक दर्शन योग दर्शन। हाँ, उसकी सैद्धांतिक बात को छोड़ो, जो अनेकों जीव मानता है वो भोगी मानता है, जीवात्मा को भोक्ता मानता है, स्वतंत्र कर्ता मान रहा है, वो सांख्यिक से हिस्सा लिया। जो प्रमेय पदार्थ है, जो प्रमेय पदार्थ जो सांख्य से स्वीकृत है, उतने को छोड़ दीजिएगा। जो साध्य साधक भाव से कर जो पदार्थ है, साधनीय तत्व जो चिंतन किया गया योग सूत्र में, वह तो ग्राही है। इसलिए कहते हैं ना, यहाँ ऐसे परंपरा से लोग सुनाते हैं, साधनीयम योगेन, साधनीयम योगेन जिज्ञास्यंच वेदांतेन, जिज्ञास्यंच वेदांतेन शुद्धिर्तु भक्तिना, शुद्धिस्तु भक्तिना ततो जायते मुक्ति। कितनी सुंदर बात कही है परंपरा से। कोई प्रामाणिक ऐसे ग्रंथ को मुझे मालूम नहीं कहाँ का है, लोग हमको सुनाए। साधनीयम योगेन जिज्ञास्यम वेदांतेन, साधनीयम योगेन जिज्ञास्यम वेदांतेन अंतःशुद्धिस्तु भक्तिना, अंतःशुद्धिस्तु भक्तिना ततो जायते मुक्ति, अंतःशुद्धिस्तु भक्तिना ततो जायते मुक्ति।
योग से अंतःकरण शुद्धि नहीं है, ये अंतिम सिद्धांत वेदांत से लेना है। हाँ, लेकिन इस बीच में अंतःकरण शुद्धि हुई है ना, और उधर वेदांत को ग्रहण करना है, जिज्ञासा वेदांत जान लिया आपने, जानने के बाद अनुभूति का जो गैप है बीच में, वो साधनीय तत्व है। उसके लिए बिना चित्तवृत्ति निरोध किए आप अनुभव नहीं कर सकते। इसे साधनीय जो जिज्ञास्य है वेदांत की तरफ, जो आपने जाना हुआ ज्ञान, उसको साधेंगे कैसे आप? उसको साधने के लिए योग जरूरी है कि योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या? वही निधिध्यासन का नींव है, निधिध्यासन का फाउंडेशन है चित्तवृत्ति निरोध। उसको साधे बिना जाना हुआ वस्तु का अनुभव कैसे करोगे? इसलिए कहा साधनीयम योगेन, और लक्ष्य को जानो, लेकिन योग आदि से नहीं। योग में जो सिद्धांत बताया लक्ष्य पुरुष तत्व वगैरह, उसको मत पकड़ो। जिज्ञास्यम वेदांत ने कह दिया, प्रमेय पदार्थ को पकड़ो वेदांत से, साधन पदार्थ को पकड़ो योग से, शुद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ को भक्ति से, तब मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये प्रक्रिया है। अंतशुद्धिस्तु भक्ति ना तो जायते मुक्ति। अब इसका प्रैक्टिकल क्या है वो भी बोल दिया दूसरे श्लोक में। अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचरेत। अंतशाक्त बहिशैव, अंदर से माया की पूजा करो। ये माया तो बंधन का कारण है ना। अंतशाक्त यानी शक्ति का उपासक बना पड़ता है। अंदर से शक्ति की उपासना करो, भक्ति करो। बहिशैव, बाहर से शिव जी की पूजा करो, जल चढ़ाओ, रुद्री बोलो। अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचरण। झूठा पुटा शुद्धि बुद्धि पूरा ध्यान रखना, खाना पीना सब में हिसाब किताब रखना ठीक से। इसके बिना शुद्धि नहीं होगी। बाह्य शुद्धि के बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं। और बाह्य शुद्धि में ध्यान सबसे ज्यादा कौन देते हैं? वैष्णव लोग। इसे कहता है व्यवहार है वैष्णववद आचरित। अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णववद आचरित। ये आचरण जो करेगा वह अपने आप साधनीयम योगिन को प्राप्त कर लेगा। उसको प्राप्त कर लिया तो मुक्ति उसको मिल गया। ध्यान में रखना चाहिए, भले ध्यान में केवल रखना नहीं, जीवन में अपनाना चाहिए इस चीज को। कई लोग बोलते हैं आप तो इतने हैं, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, आपको क्या जरूरत उपासना करने की। मैं कहता हूं उपासना कर रहा हूं, आपको कैसे पता चला? उपासना हो रही है ऐसे क्यों नहीं सोचते? संस्कार वशात हो रही है, होने दो ना, तुम्हारे क्या बिगड़ रही है? ज्ञान अपने जगह पर है, उपासना हो रही है, कर्म भी हो रहा है, होने दो। प्रारब्ध कर्म की प्रवाह के अंदर यदि अच्छा चीज जो भी हो रहा है तो रोकना क्यों? जब ज्ञान का अविरुद्ध यदि उपासना हो रहा हो तो आपत्ति क्या है? समन्वय बैठाना सीखना चाहिए। लोग क्या समझते हैं? ज्ञान का विरोध है, कर्म ज्ञान का विरोध है। ज्ञान में सहायक है, क्योंकि स्वतः ही अंत में छूटना है। वो जब छूट रहा है छूटेगा। आप क्यों छोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं? फल पकता है, पेड़ अपने आप छूटता है क्या? स्वतः ही फल छूटता है। पेड़ तो पकड़ा हुआ है, जब तक पका नहीं तब तक पकड़ा हुआ रहता है, लेकिन बाद में पकड़ना चाहेगा तो ये पकड़ नहीं सकता है, फल स्वतः छूट जाता है। पकड़ के दिखाए पेड़ पकड़ सकता है बाद में? बस आपकी परिपक्व अवस्था हो जाए, सब चीज अपने आप छूट जाएंगी। छोड़ने क्यों प्रयास करें? छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना है, स्वतः स्वाभाविक रूप से होने के लिए देना है। करना भी नहीं है, करना नहीं है, होते हुए को रोकना नहीं है, जब तक वह स्वतः छूटता नहीं। ये प्रक्रिया जो छोड़ता है वो पतन को प्राप्त करता है, जो छोड़ेगा निश्चित रूप में पतन को प्राप्त करेगा। जो करेगा
वो बंधन में जरूर जाएगा। जो होता हो को होने देगा उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये अंतरों को समझना है यदि साधक बनना है तो। कि साधना कुटीर में बैठे हो, बार बार साधना की चर्चा होगी यहाँ। इसलिए ईश्वरोक्त वेद के साथ साथ उस वेदानुकूल जो स्मृतियां हैं, आचार्य परंपरा से श्रुत किसी ग्रंथ में आज उपलब्ध ना भी हो तो भी उन श्लोकों को जो आज आपकी साधना की उपयोगी है तो वो भी प्रामाणिक है। इसलिए आदि कह दिया वेद मूल स्मृत्याधीनी अपनी ग्राह्यान लौकिकंतो वेद वाक्य भिन्नम इत्यर्थ। लौकिक का मतलब क्या? जो वेद वाक्य से भिन्न है वो सब लौकिक। वेद और वेदानुकूल स्मृति आदियों से जो भिन्न है वह सब अलौकिक नहीं, लौकिक। आप्तत्वंच प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत्तम पहले बोल चुके हैं। आप्त कौन है? जो प्रयोग का हेतु भूत हो, जो प्रैक्टिकल हो। बोल दिया थियोरी और वो प्रैक्टिकल ना हो तो फायदा नहीं। बोल दिया वहां जाओ फल मिलेगा तो मिलना चाहिए, पत्थर मिला तो क्या फायदा। या प्रयोग का मतलब प्रैक्टिकल। केवल सैद्धांतिक कथन व्यक्ति कर रहा है लेकिन न निज जीवन में न दूसरे के जीवन में दिखाई देता है, वो आप तो नहीं माना जाएगा। इसे कहते प्रयोग का हेतु भूत यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष है वो आप है। उसके द्वारा कहा हुआ वाक्य लौकिक वाक्य होने पर भी वो प्रामाणिक है। लेकिन जब प्रयोग का साधनीभूत न हो ऐसे अयथार्थ ज्ञानवान पुरुष को कहेंगे हम अनाप्त पुरुष। उसके द्वारा कहा हुआ वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द खंड पूरा हो जाता है। इनका शाब्द बोध में हमेशा याद रखना प्रथमांतार्थ मुक्ति विशेषशाली ज्ञानम शाब्द बोध नैयायिकों का सिद्धांत है। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति हम बोल रहे हैं, लेकिन जब इसकी वाक्यार्थ क्या है यदि पूछें तो वाक्य के अर्थ को तोड़ के एक शब्द को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, छोटा सा एक वाक्य लेता हूं ताकि शाब्द बोध स्पष्ट होना चाहिए। चैत्रः ग्रामम गच्छति। इसमें चैत्र एक पदार्थ है, सु एक अलग पदार्थ है। इसमें क्या क्या है? एकत्व है और कर्तृत्व है या नहीं? एकत्व और कर्तार्थ में आता है ना सु। प्रथमा किस अर्थ में आता है? कर्तार्थ में। अच्छा, इसमें क्या है? ग्राम एक पदार्थ है और दूसरा इसमें क्या है? कर्मत्व। उस कर्म में भी एकत्व। अनेकों गांव में घूम नहीं रहा हूं, एक गांव ग्रामम सब एकत्व है। ठीक। और गच्छति में गम धातु, गम धातु का अर्थ है गमन। ठीक। और तिप प्रत्यय का अर्थ है एकत्व। एक वचन में आया हुआ है कि नहीं? एकत्व है। और काल है, लट लकार वर्तमान काल है। वर्तमान काल है प्रथम पुरुषत्व। प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल का प्रत्यय। ठीक। अब इन सारे अर्थों को जोड़ के हम बोलना है और गमन का भी अर्थ और विश्लेषण करना है हमें। गमन का अर्थ क्या है? गमन का अर्थ है उत्तरोत्तर देश, संयोगानुकूल, पूर्व पूर्व देश, विभागानुकूल क्रिया। इस क्रिया को कहते हैं गमन। उत्तर उत्तर देश का संयोग के अनुकूल, पूर्व पूर्व देश के विभाग के अनुकूल जो क्रिया होती है। अब यूं यूं चलते हो तो क्या होता है? आप आगे कदम जोड़ रहे हैं, पीछे कदम छोड़ रहे हैं कि नहीं? पीछे से अलग होते जा रहे, विभाग हो रहा है, उत्तर उत्तर संयोग होते जा रहा है।
तो उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व देश विभागानुकूल जो क्रिया है उसका नाम गमन है। अब ये सारे जोड़ेंगे तभी वाक्यार्थ निकलेगा, ये नहीं शुरू यहीं से करना है हमें। उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व देश विभागानुकूल क्रिया से अवच्छिन्न, फिर एकत्व अवच्छिन्न ग्राम कर्मक, या क्रिया में एक और चीज जोड़ देना उसे वर्तमानकालीन क्रियावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न ग्राम कर्मक, एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्व विशिष्ट चैत्र, विशिष्ट चैत्र, ये अर्थ वाक्य। इसे जो प्रथमांत का अर्थ है वो मुख्य विशेष्य हो गए, बाकी सब विशेषण हो जाएगा। उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व देश विभागानुकूल वर्तमान कालीन क्रियावच्छिन्न है कौन? चैत्र, एकादश क्रिया वाला है। और कैसा है वो चैत्र? एकत्वावच्छिन्न ग्राम कर्म है वो जिसका, ग्राम कर्म एकत्वावच्छिन्न ग्राम को अपनी क्रिया का फल रूपेण देख रहा है कौन? चैत्र। कर्म का कौन है? चैत्र का विशेषण ये भी हो गया। फिर कैसा है चैत्र? एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्व विशिष्ट है वह चैत्र। सारे चीज को प्रथमांत जो अर्थ है वाक्य में जो प्रथमांत होगा उसी में सारी चीजों को घटाना है। यही नैयायिकों का सिद्धांत, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषशाली ज्ञान होता है। तो उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व देश विभागानुकूल वर्तमान कालीन क्रियावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न ग्राम कर्म एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्व विशिष्ट चैत्र, ये चैत्र ग्रामम गच्छति सुवाक्य का इतना लंबा चौड़ा अर्थ बन जाता। सीधा साधा अर्थ बता रहा हूं अभी। हाँ, ये सीधा अर्थ है, इसमें और लफड़ा बहुत है, उसमें नहीं जा रहे गहराई में। सीधे साधे यदि हम वाक्यार्थ बनाते हैं तो इतना बनेगा, द सिंपल मीनिंग ऑफ द सिंपल सेंटेंस। अब इसमें अनेकों दोष है इस अर्थ में, उन दोषों को दूर करने के लिए विशेषणों को दोगे ना तब होगा कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग ऑफ द सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से हर वाक्य को करने का एक पदकृति में संक्षेप में बताया हुआ है सारा। एक दृष्टांत करके पदकृति में आप लोग पढ़ेंगे।